आज वो लखनऊ के बड़े हॉस्पिटल मैक्स हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ है और इस कड़ी में आज हम बात करने वाले सीनियर जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर नकुल सिन्हा से। सर, लखनऊ में कई सारे हॉस्पिटल हैं जो कई सारी फैसिलिटीज़ देते हैं, तो मैक्स का क्या अपना वो सेट है कि मतलब क्यों पेशेंट को ये ज़्यादा वो करेगा? मैक्स हॉस्पिटल चेन मेरे ख्याल से करीब 12 से 15 साल से चल रही है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, इसके 20 से ऊपर अस्पताल अपने देश में हैं और बाहर भी हैं, और कई जगह नए अस्पताल बन रहे हैं। मैक्स हॉस्पिटल ने इस सहारा हॉस्पिटल को एक्वायर किया और उसके बाद इसको असेस करके वो लोग इसका कंप्लीट रिनोवेशन कर रहे हैं। रिनोवेशन में पुरानी फैसिलिटीज़ को ठीक करना, नए इक्विपमेंट्स लाना, नई चीज़ें लगाना और नई स्पेस भी क्रिएट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे ऊपर के 10 फ्लोर 10 से लेकर 9 से लेकर 17 तक वो बंद पड़े थे, तो उन सब को रिनोवेट करके ये उसको यूज़ में ला रहे हैं। इसके अलावा एक बगल के ग्राउंड पर ही एक 300 बेड का अस्पताल ये अगले 1 से 2 साल में बना लेंगे। तो बेड कैपेसिटी भी बढ़ेगी, फैसिलिटी भी बढ़ेगी और हर अस्पताल अपनी अपनी तरह से अपने अपने तरीके से मरीज़ों की मदद और उनको नए नए इलाज लेटेस्ट इक्विपमेंट के द्वारा, लेटेस्ट ट्रेन डॉक्टर्स के द्वारा प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी पूरे जोश से शुरू करी गई है। सर, जैसे कार्डिक डे भी है हमारा, तो फिर हम उस पर जैसे आप हार्ट हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है, तो उसमें हम हमारे दर्शकों को क्या मतलब बताइए कि हम कैसे अपने हार्ट को सुरक्षित रख सकें, कुछ उसके। देखिए, हार्ट को सुरक्षित रखने के लिए एक तो जैसे आपने सुना होगा वहाँ प्रोग्राम में कि प्रिवेंशन, तो प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है। और हार्ट ही नहीं, और भी कई नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस जो होती हैं, लंग, लिवर, कोलन, पैंक्रियाज, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, इन सब के लिए भी हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत आवश्यक है, जिसमें डाइट, एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्मोकिंग ना हो, आप किस तरह की डाइट खाएं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज़्यादा लें, अल्कोहल ना लें, स्मोकिंग ना करें, ये सब भी बहुत अहम माने हैं। लेकिन सर हम देख रहे हैं ऐसे कई बार होता है कि एक्सरसाइज के दौरान कई ऐसे मतलब इवन सेलिब्रिटीज़ भी है, हमने देखे कि उनकी मौतें हुई हैं, बाकी बच्चों में भी देखने को मिल रही है। अब तो अभी पिछले हफ्ते सर हमने सुना था कि एसडीएफसी की एक बैंक कर्मी की मौत इसी वजह से हुई, दिल का दौरा पड़ने से। तो इसके लिए क्या पहली बात कि जो बच्चों में जो 18 साल से कम उम्र में ऐसा होता है, वो हार्ट अटैक ज़्यादातर नहीं होते, और केवल ये कॉमन पार्लेंस में कह दिया जाता है कि वो दिल के दौरे से मर गए, मगर ऐसा नहीं है। जब तक पोस्टमार्टम नहीं हो ये कंफर्म नहीं होता। दूसरा, जो बच्चों में होता है उसकी अलग वजह होती हैं, उनकी गति की प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से उनको ज़्यादा नुकसान होता है। जो एडल्ट्स में होता है, हाँ, उनमें सडन डेथ्स ज़्यादातर हार्ट अटैक ही होने की वजह से होती हैं। आपने जो एक्सरसाइज का सवाल पूछा, तो देखिए, एक्सेस एक्सरसाइज, किसी भी चीज़ को बहुत इंटेंस वे में करना, वो हमेशा हानिकारक होता है। आप अगर देखें तो एथलीट्स, प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर्स, टेनिस प्लेयर्स, जो कि बहुत इंटेंस स्पोर्ट्स होते हैं, उनमें भी सडन डेथ्स नोट करी गई हैं। तो एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, हफ्ते में 5 दिन करें, 7 दिन करें, मगर एक्सेसिव नहीं। अगर आप जिम गए हैं और आप कहें कि हम 5 घंटे करेंगे, तो भाई या तो आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं या फिर आप सुपरवाइज़ करिए, मगर वो आपके लिए नुकसान करने की ज़्यादा क्षमता रखती है। खाली हम हेल्दी लाइफस्टाइल के थ्रू ही इन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं? लाइफस्टाइल के थ्रू ही आप जो हैं उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। मतलब हाँ, ये
जब भी हार्ट अटैक वो हो रहा है उसको अवॉइड करने के लिए? हार्ट अटैक के कई रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो हमने बताए, तो वो रिस्क फैक्टर्स अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें तो संभावना बहुत कम हो जाती है।